हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मापने के लिए क्या किया जाता है, एक टेस्ट चार्ज को यानी कि परीक्षण धनावेश को रखा जाता है और उसके बाद हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए, एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र के सूत्र की स्थापना करी थी। एक बार उसको देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट चार्ज है यानी बिंदु आवेश Q है तो उस बिंदु आवेश Q के कारण कितनी डिस्टेंस पर, r दूरी पर, r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है, तो यहां पे जो विद्युत क्षेत्र का सूत्र आता है वो आता है E बराबर में KQ अपॉन में R स्क्वायर। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए हम E वेक्टर आर कैप, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो हम क्या लगा देते हैं, माइनस का आर कैप। ये चीज आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है। यहां पे हम ये समझ रहे हैं कि अगर एक अकेला आवेश ना होकर के आवेशों का पूरा निकाय हो जिसमें n आवेश हो, वो n की वैल्यू 4 आवेश भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो अगर n आवेश यहां पर है तो n आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र निकालने का तरीका क्या रहेगा। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे हमने कूलॉम्स लॉ के अंदर सुपर पोजिशन पढ़ा था, अध्यारोपण का सिद्धांत। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक निर्देश तंत्र हमारे पास में XY है। इस XY सिस्टम में हमारे पास n आवेश है। ये पहला आवेश जो कि बिंदु A पर रखा है Q1 है, दूसरा आवेश जो कि बिंदु B पर रखा है ये Q2 है, nवां आवेश जो कि बिंदु C पर रखा है ये Qn है और हमें एक पॉइंट दिया गया है P। तो इस पॉइंट P पर आपको विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। किसके कारण, इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे निकाय में जितने भी आवेश हैं वो मिलकर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यह करना होगा कि हमें सबसे पहले बिंदु P पर Q1 का विद्युत क्षेत्र निकालना होगा, फिर Q2 का निकालना होगा, इसी तरीके से Q3, Q4 और Qn। तो बिंदु P पर पहले सभी आवेशों के लिए इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका जो स्वतंत्र विद्युत क्षेत्र है Q1 का कितना है, Q2 का कितना है वो देखेंगे और उसके बाद में जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र हमारे पास में आ जाएंगे उन सबका वेक्टर एडिशन करेंगे यानी कि सदिश योग करेंगे। कारण क्योंकि यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ेंगे, सदिश राशि को जोड़ेंगे तो आपको दिशा के साथ जोड़ना जरूरी होता है। तो यहां पर आप देखें ये Q1 आवेश है, इस Q1 आवेश का स्थिति सदिश कितना है, R1 वेक्टर। ये Q2 आवेश आप देख सकते हैं, Q2 आवेश Q1 का हो गया R1 वेक्टर। Q2 आवेश का स्थिति सदिश जो है वो कितना है, R2 वेक्टर। Q3 और हमने साथ में ले लिया सीधा Qn, इस Qn का जो स्थिति सदिश है वो कितना है, Rn वेक्टर। अब हमें चूंकि पॉइंट P पर दिशा निकालनी है, इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के लिए, वो है R0 वेक्टर। ये R1, R2, Rn और ये जहां पर जिस पॉइंट पर हमें ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट हमारा है, प्रेक्षण बिंदु है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस बिंदु के लिए जो स्थिति सदिश है वो कितना है, R0 वेक्टर है। तो सबसे पहले हमने Q1 और पॉइंट P यानी Q1 जो कि बिंदु A पर रखा हुआ है और पॉइंट P जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो जब हम Q1 से P की तरफ जाएंगे तो Q1 से P की दूरी को लिखते हैं R01। हम नॉट की तरफ जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, 1 से जा रहे हैं, तो R01 यानी R01 की अगर डायरेक्शन की बात करें, R01 की दिशा कहां होगी, तो R01 की दिशा होगी 1 से यानी Q1 से P की तरफ। इसी तरीके से Q2 से P की तरफ अगर अपन देखें तो R02 है, तो R02 की डायरेक्शन क्या है, इधर। Qn के लिए देखें तो R0n की डायरेक्शन कहां है, उधर, उस तरफ जो है वो R0n की डायरेक्शन। यहां पर चूंकि हमने जो सिस्टम के अंदर सारे चार्ज लिए हैं, जितने भी आवेश लिए हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, धनावेश है। और धनावेशों के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का सिस्टम मैंने बताया था आपको। क्या बताया था कि जिस पॉइंट पर भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस पॉइंट पर आपको पेन रखना है
और जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है उसके विपरीत हमें चलना है, उसके अपोजिट चलना है। जैसे कि यहां मुझे यहां पर बिंदु P पर अगर मुझे Q1 के लिए निकालनी है तो P के लिए Q1 कहां आ रहा है, इधर आ रहा है, तो हमें इधर नहीं चलना है, हमें किधर चलना है, उधर चलना है। तो Q1 के लिए बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, उसकी डायरेक्शन कहां हो गई, उस तरफ हो गई। सिमिलरली Q2 के लिए अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे, बिंदु P पर निकालेंगे, तो बिंदु P हमारे पास में यहाँ रखा हुआ है और Q2 कहां रखा हुआ है, उधर रखा हुआ है, तो हमें उधर नहीं जाना है, कहां जाना है, उसके अपोजिट जाना है। तो Q2 के लिए डायरेक्शन हो गई और इसी तरीके से Qn के लिए भी हमने दिशा निकालनी है। तो ये E1, E2 और En। तो आप देख सकते हैं कि जो E1 की दिशा है और R01 की दिशा है वो एक ही है। E2 की जो दिशा है और R02 की है वो भी बिल्कुल सेम है, एक ही दिशा में है। और सिमिलरली En। अब हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field at point P due to charge Q1। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। जो आवेश Q1 है उस Q1 के लिए जो विद्युत क्षेत्र का सूत्र आप लिखेंगे, तो एक देखिए सिंपल फॉर्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र का, E बराबर में K Q अपॉन R स्क्वायर। पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है E बराबर में के क्यू अपॉन R स्क्वायर। तो ये Q1 है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 लिख देते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, Q1 आ जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R01, तो R01 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसे ही आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ वेक्टर लगा देंगे। तो E1 की दिशा जो है वो किसकी तरफ है, R01 की दिशा में है, तो यहां पर हम एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर लगा देंगे R01 कैप। आपको पहले मैंने समझाया था कि जो यूनिट वेक्टर होता है R0 कैप, R01 कैप, एकांक सदिश जो होता है, तो एकांक सदिश को हम लिख सकते हैं सदिश बट्टा परिमाण, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो यहां पर R01 कैप को लिख देंगे E1 वेक्टर इज इक्वल्स टू A Q1 अपॉन में R01 स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिखेंगे, R01 वेक्टर अपॉन में ये इसके साथ मल्टीप्लाई में R, तो ये बन जाएगा Q। तो ये पहले चार्ज का हो जाएगा। सिमिलरली आप किसका निकाल सकते हैं, तो दूसरे चार्ज का भी निकाल सकते हैं इसी प्रकार। हम क्या निकाल लेंगे, E2 निकाल लेंगे। तो E2 में क्या आ जाएगा, KQ2 अपॉन R02 और यहां पर आ जाएगा R02। और फाइनली हम क्या निकाल लेंगे, En, KQN अपॉन R0N क्यूब एंड R0N वेक्टर। ये आपने निकाल लिए हैं इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्वतंत्र विद्युत क्षेत्र, इसका विद्युत क्षेत्र, इसका विद्युत क्षेत्र, इसका विद्युत क्षेत्र। अब आपको निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसको E से डिनोट कर देते हैं, E वेक्टर, और वो क्या लिखा जाएगा भाई, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 4, इस तरीके से En वेक्टर। E वेक्टर सबको जोड़ेंगे। अच्छा, जब हम सबको जोड़ेंगे तो सब में एक चीज कॉमन आ जाएगी। क्या चीज कॉमन आ जाएगी, के E1 में भी आएगा, के E2 में भी आएगा और के En में भी आएगा। तो हम के को यहां पर ले लेंगे कॉमन और अंदर लिख देंगे Q1 अपॉन R01 क्यूब R01 वेक्टर। इसी तरीके से फिर लिख देंगे E2 के लिए भी और फाइनली हम लिख देंगे En के लिए Qn अपॉन R0N क्यूब एंड R0N वेक्टर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप। देखिए के आपको पता है 1/4 पाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको लिख देंगे समीशन Qi अपॉन में R0I क्यूब
आर नॉट आई वेक्टर, और आई की वैल्यू क्या लगानी है आपको 1 to n। आई हो जाएगा 1 to n। तो अगर आप यहां पर आई की जगह 1 पुट करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो इसका अगला स्टेप आ जाएगा, और n पुट करेंगे तो जो फाइनल स्टेप आ जाएगा। तो ये आपके पास में आ जाएगा फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र।